सुबह का नमस्कार। कैसे हैं मिजाज? अच्छी हूँ। पुण्यात्माओं, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, सब्सक्राइबर फ्री है, नितांत आवश्यक है। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। अचानक एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने पुल पर खड़े कुछ लड़कों को नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाते देखा। हरे हरे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। किसी भी लड़के का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। तब उन्होंने एक लड़के से बंदूक ली और खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया और वह बिल्कुल सटीक लगे। ये देख लड़के दंग रह गए और उनसे पूछा, स्वामी जी, भला आप ये कैसे कर लेते हैं? आपने सारे निशाने बिल्कुल सटीक कैसे लगा लिए? स्वामी विवेकानंद जी बोले, असंभव कुछ नहीं है। तुम जो भी कर रहे हो, अपना पूरा दिमाग उसी एक काम में लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, तब तुम कभी चूकोगे नहीं। यदि तुम अपना पाठ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पाठ के बारे में सोचो। ये बात हर काम के लिए लागू होती है। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, जय श्री कृष्णा। सत्संग प्रेमियों, आपका अभिमत पुस्तकों से बढ़ती दूरी। एक दौर हुआ करता था किताबों का, जब किताबों को खरीदने बड़ी तन्मयता के साथ एकांत में बैठकर पढ़ने की परिपाटी थी। वाकई सच्चे मित्र की तरह किताबें जीवन को मार्गदर्शिका होती है, लेकिन अब किताबों को पढ़ने का चलन कम होता जा रहा है तो केवल सजावट के लिए आज की पीढ़ी घंटों फेसबुक और इंटरनेट पर बिताने में मशगूल है, पर उनके पास किताबों को पढ़ने का समय नहीं है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज के दौर में किताबों की कीमत में काफ़ी वृद्धि हुई है। किताबों के नाम पर कुछ मैगजीन अश्लीलता को परोस रही हैं। ये किताबें व्यापक पैमाने पर प्रकाशित की जा रही है और सस्ती दरों पर इनकी बिक्री भी की जाने लगी है। दूसरी ओर दिशा बोध व समाज का कायाकल्प करने के उद्देश्य से कम ही किताबें लिखी जा रही हैं। ये किताबें समाज में बदलाव का जरिया बन सकती है ये किताबें समाज में बदलाव का जरिया बन सकती हैं। किताबें ही हैं जो जीवन जीने का फलसफा बताती हैं। अब ज़रूरत इतनी है कि नई पीढ़ी किताबों को टटोले और किताबों में छिपे जीवन के गूढ़ रहस्य को जानने का प्रयास करे। स्कूल कॉलेज के पाठ्य पुस्तकों के साथ जीवन के रहस्यों को खोजे। मुनि सागर ने कहा कि मंत्रिमंडल और कमंडल मिल जाए तो देश को मजबूती मिलेगी। राजनीति पर धर्म का अंकुश जरूरी है। धर्म पति है, राजनीति पत्नी। हर पति की ये ड्यूटी होती है कि वे पत्नी को संरक्षण दे। हर पत्नी का धर्म होता है कि वह पति को अनुशासन को स्वीकार करे। यदि राजनीति पर धर्म का अंकुश न हो तो वह मगर मस्त हाथी की तरह हो जाता है। उन्होंने मोदी का सराहा तो बिना नाम लिए कांग्रेस पर निशाना भी साधा। अंतर्मन, हरे हरे। एक बार मगध के सम्राट बिम्बासार संत सत्यकेतु के आश्रम में पहुंचे और दंडवत होकर निवेदन किया कि भगवान, इस विश्व में श्रेष्ठ और महान व्यक्ति कौन है? सत्यकेतु ने सामने खेत में काम कर रही एक अधिक उम्र की वृद्धा की ओर संकेत करते हुए कहा, उधर देखिए, उस वृद्धा के शरीर में शक्ति नहीं है लेकिन कुदाली चला रही है। तब सम्राट ने पूछा, क्यों? सत्यकेतु ने समझाया, 100 वर्ष की अशक्त वृद्धा कुआं खोदकर अपने लिए नहीं खोद रही है। ये वृद्धा मानव जाति के लिए जीना चाहती है। कुआं खोद कर ये आते जाते राहगीरों को पानी पिलाएगी। इसमें शक्ति नहीं है और ना ही इसे कुएं की आवश्यकता है। फिर भी लोक कल्याण की भावना इसमें कितनी है और ये भविष्य की सोच रखने वाली है। इसलिए कहता हूँ कि लिए जीते हैं
तो इस तरह जीने का एक अलग मज़ा होता है। इसे आप देख सुन नहीं सकते, बल्कि इसे महसूस कर सकते हैं। हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, पुण्यात्माओं।